जहाँ तक किसान और कमेरे के हित में इस देश में जो एक नई उम्मीद की किरण किसानों और मजदूरों के लिए चौधरी साहब ने पैदा की थी, तो वो एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किए। जमींदार खात्मा किया, कई बार जो एक शोषण पटवारियों के द्वारा किया जाता था उससे मुक्ति दिलाई, और मतलब हर वर्ग के लिए चौधरी साहब ने कुछ ना कुछ किया। तो वो हकदार हैं, किसानों के मसीहा उनको कहा जाता है, वो हकदार हैं भारत रत्न के, और वो उन्हें मिलना चाहिए। जिनकी आस्था चौधरी चरण सिंह जी में है, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं कि 23 तारीख के वो जन्मोत्सव कार्यक्रम में मेरठ रोहटा रोड पे गगन विहार में ये चौधरी चरण सिंह पार्क में आयोजित हो रहा है। सभी लोग आएँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हमारा कहना है कि चौधरी साहब के जन्मदिन के अवसर पे वो भी संकल्प लें और अपनी शीर्ष लीडरशिप से वो बात करें, मांग करें कि वो भारत रत्न 26 जनवरी को उनके लिए घोषित हो। ये मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का, जैसे मैंने पहले कहा, सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन भारत रत्न जो उनका हक था वो लोगों ने नहीं दिया। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार चौधरी साहब इसमें हुए हैं। सरकारें आई हैं, लेकिन उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को अहमियत दी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अटल जी को भारत रत्न देने का काम किया। हम तो स्वागत करते हैं, अटल जी का हक था वो, लेकिन अटल जी से पहले चौधरी चरण सिंह जी का हक था। अटल जी भी बहुत सम्मान करते थे आदरणीय चौधरी साहब का। कांग्रेस की सरकारों ने भी इंदिरा जी को दिया, राजीव जी को दिया, और सब नेताओं को देने का काम किया, लेकिन क्यों चौधरी चरण सिंह जी को छोड़ दिया, ये सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा, और आज बात हो रही है चौधरी चरण सिंह को लेकर। चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता, किसान मसीहा और मजदूरों और किसानों को लिए भगवान से कम नहीं। आज उन्हीं चौधरी चरण सिंह की बात, क्योंकि 120वां जन्म उत्सव अब चौधरी चरण सिंह का मनाया जा रहा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के इस जन्मोत्सव को लेकर इस बार कुछ खास रणनीति यहाँ तय की गई है। क्या है वो खास रणनीति, आपको बताएंगे। मेरे साथ सचिन सरोवा जी हैं, जो राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस बार 120वें जन्मोत्सव को लेकर इस बार ये जो अपनी मांग कर रहे हैं, वो इनकी मांग किसानों को पसंद भी आ रही है और मजदूरों को भी पसंद आ रही है। वो मांग है भारत रत्न की मांग। इस बार भारत रत्न की मांग लगातार जो है वो पिछले कुछ समय से की जा रही थी, लेकिन इस बार भारत रत्न की मांग को लेकर एक कार्यक्रम यहां आयोजित मेरठ में किया जाएगा, जिसको लेकर जाट महासभा के लोग अपनी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं कि कैसे जो है लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए। लेकिन भारत रत्न की मांग अब क्यों उठने लगी, ये समझेंगे सचिन जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद राणा जी। सचिन जी, मेरा सवाल यही कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की मांग तो बहुत समय से उठती आ रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या लगता है कि आपको भारत रत्न की मांग करेंगे तो भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए, और अभी क्यों? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि भारत रत्न की मांग बहुत पहले से उठती रही है, लेकिन हमारा मानना यह है कि इस मांग को प्रभावी तरीके से शायद नहीं पहले उठा पाए। यही एक कारण रहा होगा, नहीं तो सभी की, इस देश के हर एक नागरिक के मन में चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत सम्मान है, और पार्टियां कोई भी सत्ता में रही हो, सभी उनका सम्मान करते रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चुनाव में जब वो लोग जाते हैं तो बड़े आदर से चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं, अपने बैनर पे उनके फ़ोटो का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम समझते हैं, और जहाँ तक किसान और कमेरे के हित में इस देश में जो एक नई उम्मीद की किरण किसानों और मजदूरों के लिए चौधरी साहब ने पैदा की थी, तो वो एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किए। जमींदार खात्मा किया, कई बार जो एक शोषण पटवारियों के द्वारा किया जाता था उससे मुक्ति दिलाई, और मतलब हर वर्ग के लिए चौधरी साहब ने कुछ ना कुछ किया। तो वो हकदार हैं, किसानों के मसीहा उनको कहा जाता है, वो हकदार हैं भारत रत्न के, और वो उन्हें मिलना चाहिए। क्या आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और किन किन लोगों को इस कार्यक्रम में बुला रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं, तो क्या आपका जो है आधार इस बात को लेकर, कैसे आप लोग देखिए, हमने तो सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, जो भी चौधरी चरण सिंह जी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था चौधरी चरण सिंह जी में है, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं कि 23 तारीख के वो जन्मोत्सव कार्यक्रम में मेरठ रोहटा रोड पे गगन विहार में ये चौधरी चरण सिंह पार्क में आयोजित हो रहा है। सभी लोग आएँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हमारा कहना है कि चौधरी साहब के जन्मदिन के अवसर पे वो भी संकल्प लें, और अपनी शीर्ष लीडरशिप से वो बात करें, मांग करें कि वो भारत रत्न 26 जनवरी को
उनके लिए घोषित हो। जहाँ तक राष्ट्रीय जाट महासभा भारत का सवाल है, हमने इसमें सभी को आमंत्रित किया है। इसमें ठीक है, वो अलग बात है कि राष्ट्रीय जाट महासभा भारत इसका आयोजन कर रहा है, लेकिन हम सभी संगठनों को और सभी वर्गों को और सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं जो चौधरी चरण सिंह वादी है। और इसमें हमारी जो नीति है वो ये है कि 23 तारीख के कार्यक्रम के बाद हम एक कार्यक्रम चलाएंगे कि राष्ट्रीय जाट महासभा के लोग सभी सांसदों और विधायकों के पास उनके घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से एक लेटर लिखे चौधरी साहब के सम्मान के लिए, उनको भारत रत्न देने की मांग के लिए। ये अभियान हम चलाएंगे। एक चीज़ ये बताइए, चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर तमाम लोग बात करते हैं, उन्हीं के नाम पर राजनीति होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तमाम ऐसा कोई दल नहीं है जो चौधरी चरण सिंह के बिना नाम लिए वोट मांगने जाता हो या बात न करता हो। आयोजन होते हैं, लेकिन आज तक भारत रत्न ना मिलने के पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? अब तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और वो तो चौधरी चरण सिंह को अनुयायी मानते हैं। ये मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का, जैसे मैंने पहले कहा, सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन भारत रत्न जो उनका हक था वो लोगों ने नहीं दिया। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार चौधरी साहब इसमें हुए हैं। सरकारें आई हैं, लेकिन उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को अहमियत दी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अटल जी को भारत रत्न देने का काम किया। हम तो स्वागत करते हैं, अटल जी का हक था वो, लेकिन अटल जी से पहले चौधरी चरण सिंह जी का हक था। अटल जी भी बहुत सम्मान करते थे आदरणीय चौधरी साहब का। कांग्रेस की सरकारों ने भी इंदिरा जी को दिया, राजीव जी को दिया और सब नेताओं को देने का काम किया, लेकिन क्यों चौधरी चरण सिंह जी को छोड़ दिया, ये सवाल खड़ा होता है। अब आप लोगों को लगता है कि ये मांग कहीं कहीं मानी जाएगी या ये बात भी उसी तरह चली जाएगी जैसे अब तक चली आ रही थी? देखिए, राष्ट्रीय जाट महासभा भारत इसको ऐसे नहीं जाने देगा। हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से मांग को उठाया है और तब तक उठाएंगे जब तक ये मांग माननी ली जाती। चौधरी साहब का ये हक है और हम उनका ये सम्मान उन्हें दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करने पड़े, चाहे जो भी हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, लेकिन इस मांग को हम भारत सरकार से। आपका बातचीत करने के लिए। और चौधरी चरण सिंह के 120वें जन्मोत्सव पर अब एक बार फिर भारत रत्न की मांग चौधरी चरण सिंह को लेकर उठाई जा रही है। अब ये मांग कितनी कारगर साबित होगी? क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने में सरकार कामयाब होगी या सरकार की मंशा भी है, उसको लेकर भी यहाँ कहीं ना कहीं सवाल जरूर अब उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलेगा? मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।